दशकों से भारत का मुसलमान विशेषकर सरकार के खिलाफ पूरी ताकत से अड़ा रहा। सरकार के खिलाफ, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के खिलाफ, सपा की सरकार तो सपा के खिलाफ, जिसकी सरकार आए उसी के खिलाफ लड़ने को तैयार। अब भाजपा की सरकार आई है तो भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। मसला हमारा जो था वही है, मसला न पहले खत्म हुआ ना अब खत्म हुआ। तो क्या भविष्य में भी ऐसे ही रह जाए? क्या मुसलमान ऐसे ही बेसहारा रहे? जो रो रहा है जिस बात का रोना, रोता ही रहे या उसके आंसू को पोंछा भी जाएगा? ये सवाल तो है ना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का उद्देश्य ये है कि जो काम नहीं हो सका अब तक, अप टू नाउ नहीं हो पाया, उस काम को किया जाना है। वो कौन से काम है? कौन से काम है? सैकड़ों काम है। प्रमुख काम जो थीम ही आज आपने सुना था, सबसे बात नफरत को मात। अच्छा। जय भीम, जय भीम। 60 के दशक से लेकर अब तक जो दंगे का, फसाद का, नफरत का दौर चला, इसमें रैलियां तो बहुत हुई, कॉन्फ्रेंस बहुत हुए, हंगामे बहुत हुए, तकरीरें बहुत हुई, लेकिन सकारात्मक संवाद नहीं हो पाया। आवश्यकता इस बात की आज भी है कि सकारात्मक संवाद हो, और सबसे जब संवाद होगा तो जो गलत फहमियां हैं कम्युनिटी के बीच वो दूर होंगी। सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम कहते हैं नहीं, हम नहीं मानेंगे आपको, हम आपको वोट नहीं देंगे। तो ये से तो मसला गाड़ी आगे बढ़ेगी। गलती मुसलमानों की है। हाँ, बिल्कुल बात करनी पड़ेगी हमको सरकार से भी बात करनी पड़ेगी, संगठनों से भी बात करनी पड़ेगी, तमाम लोगों से बात करनी पड़ेगी। हमें अपनी बात बतानी होगी। जो अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुना, प्रेस रिलीज में भी यही बातें लिखी गई। आपके हिसाब से सारी गलती मुसलमानों की तरफ से हो रही है कि वो बात नहीं कर पा रहे हैं, या उनके जो तंजीमें हैं वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही हैं? नहीं कर पाए, चुनौतियों को स्वीकार नहीं कर पाए, सिर्फ जज्बाती नारे से किसी भी कम। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपने, चूंकि वो उर्दू में संबोधन था तो आप समझ नहीं पाए, मुकम्मल बात राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शुरू में रख दी है जी। लेकिन वो उर्दू में है, शायद आप लोग नहीं समझ पाए मुकम्मल बात। उसमें कोई एक भी वो शोभा छूटा नहीं था। जो इशारों में उन्होंने सारी बातें लगभग कह दी हैं। वही बात मैं दोहरा दे रहा हूं हिंदी में, ठीक है। और ये बिल्कुल आप मत कहिए, जब हम कुछ कहते हैं तो ये मत कहिए कि हम विरोध कर रहे हैं किसी का, या हम कह रहे हैं कि नहीं सारी गलती आपकी है। तनकीद करना या उसमें कोई कमी ढूंढना मुखालफत नहीं है, विरोध नहीं है। हमको आत्मचिंतन, आत्ममूल्यांकन की तो आवश्यकता है ना, कि हम झंडा लेकर खाली नारे लगाते रहेंगे, खाली रामलीला मैदान और गांधी मैदान और फूलबाग मैदान और फला मैदान में आके खड़े हो गए। तो हमको मैदान से हटके कुछ और भी तो बात करनी है। इसलिए ये महसूस किया जा रहा है कि जो गैप है डायलॉग का, उसको कम किया जाए, बातचीत का दरवाजा खोला जाए, और सुलझे हुए लोग, उनका प्रतिनिधि सरकार से, उन संगठनों के मुखिया से, जिन संगठनों पर कहीं ना कहीं यह आरोप है कि देश में नफरत फैलाने में उनकी भूमिका, हम उनसे भी बात करना चाहते हैं। संवाद का एक सबसे अहम मुद्दा इस वक्त गाय बनी हुई है। पहले लगातार जो हिंदू संगठन थे वो कह रहे थे कि गायों को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, और अब इसका उलट हो गया है। जितने मुस्लिम समुदाय हैं, जितने भी तंजीमें हैं आपकी, वो सब सामने आकर कह रही हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए गाय को, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमें कोई संबंध को घोषित करने की जरूरत नहीं है, वो तो आदि अनंत काल से हमारी माता है और हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और अब आप लोग अड़ गए हैं। अभी भी आपने यहाँ से भी संबोधन किया। नहीं, संबोधन में जो कहा गया है वो ये नहीं कहा गया है, ये कहा गया है कि देश की बड़ी आबादी अगर वो आस्था रखती है तो हमें सम्मान करना उनके आस्था का, और इसकी शुरुआत अगर हुई है तो आप लोगों को स्वागत करना चाहिए। क्या हम लोगों ने शुरू किया, ये इसकी कमी थी? इसका मतलब पहले ही, दशकों पहले अगर ये अभियान छेड़ दिया गया होता, जो आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया ने कहा, आप जिसको मुद्दा बना रही हैं, तो ये दशकों पहले अगर बात हो गई होती तो गाय के नाम पर जो कुछ हुआ है वो तो नहीं होता ना।
तो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अब तो छेड़े। अब तो आप कह रहे हैं भारत रत्न देने की बात कर अच्छी रहे हैं। बात है। कैसे देंगे सर? भारत नहीं, रत्न तो एक देखिए। व्यक्ति को दिया जाता है ना, कौन सी गाय को आप लीडर बना के देंगे? प्रतीकात्मक एक शब्द होते हैं, वो राष्ट्रीय महासचिव ने जो हमारे कहा कितने है। प्रतीकात्मक भारत रत्न दिए? ये कहा जाता है, देखिए मरणो उपरांत भी आप देते हैं तो व्यक्ति को थोड़ा ना देते हैं, उपरांत अलग प्रतीक ही होता है एक तरह से, व्यक्ति की। ठीक है। और तो इसलिए नहीं, वो सिर्फ 14 साल से छोटी वाली को देंगे, बड़ी वाली को नहीं, देंगे? नहीं, मैं देखिए विवादित शब्द और किसी कंट्रोवर्सी से दूर होकर हम लोग मुस्लिम नौजवानों से भी कहते हैं, हंसी मजाक से अलग होकर गंभीरता से, आपके लिए विषय हो सकता है कहीं वायरल हो जाए, कुछ बोल दें, नहीं, मैं गंभीर हूं और समाज अब गंभीर होकर आपसे कह रहा है कि देश में अगर बड़ी आबादी गौ को मां मानती है तो हमें उसका सम्मान करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। तो उसके लिए अगर हमने कुछ अच्छा मांग किया है तो इसको सकारात्मक दिखाइए ना, आप नकारात्मक क्यों दिखा रहे हैं? नहीं, अच्छी बात है, मांग सकारात्मक है, लेकिन जो बयान दूसरी तरफ छोड़िए से आ ना, रहा है, पट नहीं है ना इसमें, बस हमने सम्मान, हमने अपने उन बड़े भाइयों के भावनाओं, उनके आदर, उनकी आस्था, हम उसका सम्मान कर रहे हैं। हम सम्मान में बहुत सारी मांग कर रहे हैं, उसमें एक मांग ये भी अगर हो गया है तो ये मांग तो बहुत उच्च श्रेणी का मांग हो गया, ठीक है, इसको कोई नेगेटिव मत लीजिए। इस वक्त मुल्क में मसाइल तो बेशुमार हैं, समस्याएं तो अनेकों हैं, मगर जो समस्याओं की जड़ है वो है संवादहीनता। समस्याओं की जड़ ये है संवादहीनता। हम तकरीरें करते हैं, मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सरकार विरोधी कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, समस्याओं का समाधान होता नहीं है। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया ने यह तय किया कि हमें संवाद स्थापित करने चाहिए, सरकार से, सामाजिक संगठनों से, धार्मिक संगठनों से, इंटरफेथ डायलॉग, सबको बढ़ावा दिया जाए, नफरत को मात दे दिया जाए, क्योंकि नफरत और अशांति विकास के लिए बाधा है और माइनॉरिटी के लिए चिंता का विषय सदैव बना रहा है। हम सरकारों से भी जो दूरियां बनाई जा रही है कथित तौर पर सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, हम उसको भी पाटना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता हमारा मुद्दा ना हो। लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार से बड़े समाज के सहभागिता, उनके विकास, उनकी उन्नति तरक्की के लिए सरकार से भी बात का रास्ता निकाला जाए। इसलिए हम लोगों ने ये भी फैसला लिया है कि लगातार प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और सांस्कृतिक और धार्मिक संगठनों से, उनके अगुवा से मिलने, बैठने, डायलॉग करने का कार्यक्रम चलाते रहे, ताकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको पाटा जा सके। ये मुख्य मुद्दा हमारा। यहाँ पे अभी एक गाय से मुतालिक बात की गई, गाय को भारत रत्न देने, गाय को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भारत में रही है। स्वतंत्र भारत से पहले राजाओं, महाराजाओं, बाबरनामा, आईने अकबरी इत्यादि सब में इसका जिक्र आता है। गाय एक सांस्कृतिक विरासत है भारत की। भारत की बड़ी आबादी गाय में आस्था रखती है, उसे माता मानती है, उसका सम्मान अल्पसंख्यक समुदाय को करना चाहिए। आप भी भारत रत्न देने की मांग से तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया भी चाहती है कि इस भावनाओं का सम्मान करते हुए हमें अपने उन सभी बड़े भाइयों के सम्मान में एक ये भी आवाज लगा दिया हमने, ये कोई बड़ा इशू नहीं है हमारा कि भाई गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, तो मांग कर ही रहे हम लोग, साथ में भारत रत्न से अलंकृत कर दिया जाए। तो ये बोर्ड तो बना हुआ था, आपको क्यों जरूरत पड़ गई नया बोर्ड बनाने की? देखिए, ये पर बोर्ड काम नहीं कर रहा है। कुदरत का निजाम है कि वक्त और हालात को देखकर हमेशा नई नई चीजें होती रहती हैं। ट्रेनें चल रही थी, फिर एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई, फिर राजधानी चलाई गई, फिर वो वंदे भारत और फिर कितने भारत और सब चल रहे हैं नए नए। तो जब तमाम चीजें नई हो सकती हैं तो तंजीम भी हो सकता है उनका स्पीड कम होगा। समाज को ज्यादा स्पीड वाली गाड़ी की जरूरत है, जल्दी से पहुंचे। उनकी स्पीड ऐसी है कि 4 दशक में वो सरकार तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, सरकार का विरोध करते करते पूरा एनर्जी लगा दिए। हम लोग चाहते हैं नहीं, हमारी अपडेटेड वर्जन है और इंशाल्लाह मुल्क की नई पीढ़ी
जिस चीज को चाहती है उस पर यह संगठन खड़ा उतरेगा। नई पीढ़ी जिस तरह के संगठन की इच्छा रखती है, हम चाहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया उनकी वक्फ वाली प्रॉपर्टी में भी आपका इन्वॉल्व रहेगा? नहीं, इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है हमारा, पूरे माने पैन इंडिया काम है। हम भारतीय समाज के सभी, चाहे आंध्रा हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, झारखंड हो, आसाम हो, जहां जहां की जैसी जैसी समस्याएं हैं, उन समस्याओं में बेहतर क्या हो सकता है समाज हित में, राष्ट्र हित में, उसके लिए प्रयास किया जाएगा, सकारात्मक प्रयास। तो समस्या आपको गाय लग रही है ना, सबसे बड़ी समस्या? नहीं, कई समस्याएं, उसमें एक ये भी है, समस्या नहीं तो एक बात, मस्जिद मदरसों पे बिल्डोजर चल रहा, वो समस्या नजर, उस पर भी डायलॉग की जरूरत है। विरोध समस्या का समाधान नहीं है, और विरोध प्रदर्शन का हमारा पुराना इतिहास रहा है। भारत का कोई मैदान बचा नहीं है जहां हमारे संगठनों ने विरोध प्रदर्शन न किया हो, परिणाम तो हुआ नहीं कुछ सामने। इसलिए विरोध छोड़कर नो विवाद, ओनली संवाद, बात समझ रहे हैं ना, सबसे बात, नफरत को मात, इस थीम के साथ आज पूरे दिन कार्यक्रम हुआ था। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन सुना आपने, राष्ट्रीय महासचिव साहब का संबोधन सुना। शॉर्ट में, संक्षेप में यही है कि हमको सबसे बात का रास्ता खोलना है, दरवाजे खोलकर रखने हैं, किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं। कोई संघ से जुड़े हो, चाहे बजरंग दल से जुड़े हो, चाहे किसी संगठन से जुड़े हो, हम सबसे बात करेंगे। जो गलतफहमियां उनके अंदर, हम उनको दूर करना चाहते हैं, हम उनके नजदीक आना चाहते हैं, और सब मिलकर इस देश के निर्माण में, इस देश के तरक्की और विकास में एक साथ काम करना चाहते हैं। सरोज साहब, एक सवाल जो बार बार उठता है वो ये कहा जाता है कि यदि मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है हमेशा संविधान के सामने खड़ा होता है, क्या ये आप मानते हैं इस बात को? संविधान के सामने या संविधान के साथ? कहा जाता है सामने मतलब इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट। अच्छा, तो मैं देखिए, मैं कोई आरोप किसी पर नहीं लगा रहा हूं। आप सब पत्रकार हैं, आप भी स्वतंत्र हैं, मैं भी वक्ता स्वतंत्र ही हूं। कौन कहते हैं, क्या कहते हैं, इन सब चीजों को अब हम लोग नहीं देख रहे हैं। करना क्या है, होना क्या चाहिए, जरूरत क्या चीजें हैं, छूट क्या गई, चूक कहाँ हुआ, हम इस पर अब बहस कर रहे हैं। उसने ये किया, उसने वो किया, तो फिर हमारा सालों साल गुजर जाएगा, पूरा समय चला जाएगा इसी में, तुमने नहीं किया, हमने नहीं किया। नहीं, कहाँ कहाँ चूक हुई है पिछले दिनों, हम उस चूक को, जो वैक्यूम है दोनों कम्युनिटी के बीच, जो गैप है दोनों कम्युनिटी के बीच, हालांकि और कम्युनिटी से भी हम बात करना चाहते हैं, हम सिखों से भी बात करेंगे, बौद्धिस्टों से भी बात करेंगे, लेकिन ये दो बड़ी कम्युनिटी का बड़ा जिक्र होता है और पॉलिटिकली इनका इस्तेमाल भी होता है। तो हम इन दो कम्युनिटी के बीच जो गैप है उसको पाटने के लिए स्पेशली काम होगा इसमें। और बाकी संगठन समझे और सरकार समझे, संविधान का विरोध जो करेगा सरकार उससे निपटेगी। हमें उस पर माहौल है देश में, आपको लगता है आपकी बात कोई सुनेगा, जिन्हें समझाने की आप कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बात हुई ही नहीं, अभी सब सुनने को तैयार है। ये भारत है, यहाँ सब बात करने के लिए तैयार हैं, बात की नहीं गई है। आपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके पास तमाम मुद्दे हैं, आप कह रहे हैं कि संवाद करना बेहद जरूरी है, जो सन 47 से नहीं हो पाया आज तक वो करना है। लेकिन सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की बात करनी है, उनको उसको आप कह रहे हैं कि भारत रत्न दिया जाना चाहिए। सबसे पहले तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में, भले हो आप कह रहे हैं आपकी नजर में होगा, लेकिन ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। कई संगोष्ठी, कई कार्यक्रम, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली के प्रेस क्लब में आप कह देंगे पहला, तो ठीक है। 2017 में भी एक बार हुआ था, प्रयास हुए थे, लेकिन समय समय पर आवश्यकताओं को देखते हुए सवाल को सामने रखा जाता है और उस पर मंथन करके बात सामने लाई जाती है कि भाई इस बार इस अभियान को चलाया जाएगा। तो अभी जो अभियान हम लोग शुरू किए हैं वो यही है, पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का यही मानना है कि हमको संवाद को तेज करना है, बढ़ा देना है, डायलॉग जो है वो ज्यादा हो, लोगों से बातचीत ज्यादा हो, और जो हम दोनों के बीच खाई है उसको जल्दी से कम किया जाए। शांति विकास की जननी है, इसलिए अमन के लिए संवाद जरूरी है, अशांति विकास के लिए बाधा है, इसलिए मुल्क में नफरत को रोकने के लिए प्रयास होने चाहिए, तभी तरक्की होगी। बस 70 के दशक में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया था। जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, देश के लोगों को ऐसा लगता है कि उद्देश्य और लक्ष्य से वो कोसों दूर भी है और शायद लक्ष्य से भटक भी गई।
देश को जिन चीजों की आवश्यकता है, जरूरतें हैं, उस पर काम करने वाला संगठन होना चाहिए। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।